there's worrying news on the retail and food inflation front in the newspapers this morning. So I'm in UP's Lakhimpur Kheri and I'm covering the election. So I thought, why not come to the city's most famous breakfast joint to try and get a sense of how this has affected people, especially given that this high-profile election is on. So I'm at the lovely Khasta Bhandar. Now I'm told that these khastas here are the loveliest that you will get in Lakhimpur Kheri. And Lovely जी here is the owner of Lovely Khasta Bhandar. Lovely जी, बताइए कितने सालों से ये चला रहे हैं? अभी बताते हैं, एक मिनट। ऑनर आए हैं? अच्छा, आप ओनर हैं? आइए आइए, ये बताइए कि ये कितने साल से आप चला रहे हैं? ये हमको हो गए करीबन 19-20 साल। 19-20 साल। आपका नाम क्या है? राकेश। राकेश, ये बताइए क्या क्या, एक बार ज़रा दिखा दीजिए राकेश जी, क्या क्या दिखा? ये खस्ते हैं। हाँ, खस्ते हैं। और ये जो होती है कचौड़ी, हाँ, लंबी वाली, और पूड़ी रखते हैं, हाँ, दाल भरी हुई, हाँ, बड़ा भी देते हैं। तो ये बताइए कि किस किस दाम पे दे रहे हैं आजकल आप? खस्ता 15 रुपए का, कचौड़ी 15 की दो, पूड़ी 15 की दो। पूड़ी 15 की दो, खस्ता भी 15 रुपये का एक पीस 15 रुपये का। तो ये बताइए कि दाम पिछले कुछ दिनों में आपने बढ़ाए हैं कि उतने ही रखे हैं राकेश? नहीं, इधर तो हमने नहीं बढ़ाए हैं। हाँ, लास्ट कब बढ़ाए? लॉकडाउन के बाद। लॉकडाउन के बाद बढ़ाए थे। लॉकडाउन से पहले कितने का बेच रहे थे आप? उससे पहले हमारा ये चलता था 12 रुपये का। 12 रुपये का, तो 3 रुपये आपने बढ़ाया। ये बताइए, महंगाई, बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है और महंगाई की मार आप जैसे लोग जो स्टॉल्स चलाते हैं या रेडियाँ चलाते हैं उनको पड़ी है। आप सहमत हैं इस बात से कि नहीं? हाँ, प्राइस बढ़े हैं, अन्न पे बढ़े हैं, जैसे तेल वगैरह है उस पे बड़े दुगने से ज़्यादा वो हुआ है। तो जितने भी छोटे खास के जितने भी छोटे दुकानदार हैं सब पे पड़ा है जी। तो इसका दोष आप किसको देते हैं? बहुत लोग जो विपक्ष में हैं वो सरकार को इसका दोष देते हैं। ये सरकार के नहीं, ये एक नीति नहीं बना पा रहे, मतलब व्यापार में ये नहीं पकड़ बना पा रहे। क्या समाधान है इसका आपके हिसाब से? इसका तो हम नहीं बता सकते। कोई बात नहीं, चलिए हम थोड़ा सा विल जस्ट गो टू दिस साइड ऑल्सो एंड स्पीक टू ऑल ऑफ दीज पीपल। आपका नाम क्या है सर? जी सुनील सर। सुनील जी, बताइए कि आज मैंने अखबार में सुबह पढ़ा, इसीलिए मैं आया यहाँ, कि जो होलसेल इन्फ्लेशन है और जो रिटेल इन्फ्लेशन और खाने का इन्फ्लेशन जो है वो 6 महीने के हाई पे है, 6 महीने में सबसे ज़्यादा है। एज वोटर्स इन लखीमपुर और यहाँ के नागरिक के होने के नाते, क्या आपको लगता है कि महंगाई इस चुनाव में एक मुद्दा है? जी, महंगाई क्या है, जो अब महंगाई बढ़ी भी रही है, हर चीज़ तेल वेल सब महंगा हो गया। तो आदमी 5 रुपये में कहाँ 6 रुपये में खिला पाएगा, 15 रुपये में 2 देते हैं। सही है, ऐसे आइटम इनका एक नंबर का है। लेकिन आपकी व्यक्तिगत ज़िंदगी में क्या महंगाई एक मुद्दा है चुनाव का? जी, महंगाई तो है ही सर, क्या किया जाए, हर चीज़ महंगी है, कोई भी सस्ती नहीं चीज़ है। जो 5 रुपये थी वो 8 रुपये की हो चुकी है वो, तो महंगाई तो है ही है सर जी। सर, आप का क्या नाम है? अरे बता दीजिए, क्या नाम है? रवि गोस्वामी। रवि जी, आपके हिसाब से महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में? महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सरकार जो आई थी बीजेपी की वो महंगाई के मुद्दे पे आई थी, तो महंगाई तो नंबर 1 का मुद्दा रहेगा ही रहेगा यहाँ पे। बस आपके हिसाब से क्या सरकार ने इतना किया है? मतलब ठीक है, बहुत से आरबीआई और जो बड़े लोग हैं वो कहते हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसकी वजह से होलसेल और फूड इन्फ्लेशन ज़्यादा है। क्या आपको लगता है कि सरकार ने उतना किया है जितना करना चाहिए महंगाई को कंट्रोल करने? देखिए, सरकार ने तो महंगाई को लेकर कोई भी इस तरीके के फैसले नहीं किए हैं जिससे महंगाई रुके, ठीक है ना। तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि महंगाई रोके, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी ने इसी नारों के साथ सरकार बनाई थी भाजपा की, तो हमारे हिसाब से इनको मुद्दा करना चाहिए कि महंगाई ना बढ़े। इसके लिए कुछ ना कुछ इनको करना चाहिए भाई, क्योंकि सिलेंडर 450 रुपये का जब कांग्रेस की सरकार में था, बीजेपी ने इसी के दम पे सरकार बनाई थी कि हम आएंगे तो इनसे सस्ता देंगे, और इस समय मौजूदा स्थिति में 900-950 रुपये का सिलेंडर है। तो महंगाई तो मुद्दा ही है। आपका नाम क्या है सर? ललित। ललित जी, ये जानना चाहूँगा, ये सिलेंडर की बात कर रहे थे, चुनाव में बहुत प्रचार हुआ है, कोई कह रहा है हम 3 सिलेंडर फ्री देंगे, कोई कह रहा है 2 सिलेंडर फ्री देंगे, कोई कह रहा है कि हम बिजली फ्री देंगे किसानों को सिंचाई के लिए। ये जो फ्रीबीज़ का चुनाव है कि भाई हम ये फ्री देंगे, हम वो फ्री देंगे, क्या आपको लगता है ये एक सही चीज़ है? जी बिल्कुल सही चीज़ है। ये हमारी जनता की बेवकूफ़ी है कि हम लोग सही से टैक्स नहीं भरते हैं। ये भार जो है सरकार पे जाके गिरता है। जब सरकार पे जाके गिरता है तो आके हमारी पे वापस गिरता है, क्योंकि जब हम लोग सही से टैक्स भरेंगे, पूल टैक्स भरेंगे, ड्राइविंग टैक्स भरेंगे, मकान टैक्स भरेंगे, तभी जाके सस्ता होगा सब कुछ। कुछ लोग ये भी कहेंगे सर कि जैसे जो टैक्स जिसके ऊपर लग रहा है वही अगर ज़्यादा टैक्स देता रहेगा तो फिर उसी के ऊपर भार बढ़ता रहेगा, और मतलब ये भी तो एक लाइन ऑफ थॉट हो सकती है। जी, मेरा कहना है कि ये कि अगर सही से टैक्स सारे जमा होंगे तो और इंसान को ना कोई तकलीफ़ होगी, ना महंगाई होगी इतनी, और सबके लिए सुरक्षा होगी। आपके हिसाब से बीजेपी सरकार ने, यहाँ आदित्यनाथ जी की सरकार ने महंगाई जैसे मुद्दों पे काम किया है या नहीं? मुद्दा किया है, बिल्कुल किया है। विकलांगों के लिए किया है, बेरोजगारों के लिए किया है,
और सबको फ्री सुविधा मिल रही है, राशन भी मिल रहा है और हमें कुछ नहीं करना है बस। मतलब आपके हिसाब से सही चल रहा है? बिल्कुल सही चल रहा है। चलिए ठीक है। सो आई जस्ट वांट टू वंस अगेन जस्ट एंड बाय शोइंग यू अ फ्यू शॉट्स हियर बिकॉज दिस इज व्हाट वी शुड फोकस ऑन. This is where the khasta gets prepared in the morning. So you can see that this masala, and I'm told that this will get over by 11 a.m. So it really must be a very popular place. And I'll also show you this here. These are piping hot vadas that probably we'll also have in a bit once we are done with this news report. But diverse opinion here, diverse opinion from people about whether महंगाई or price rise is an issue in this election or not. With camera person Rajesh Gupta, this is Alok Pandey, NDTV.